नमस्कार साथियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपना सामान्य विज्ञान में एनर्जी का चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिए थे टाइप ऑफ एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। आज अपन बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो सोर्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? एनर्जी के सोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पारंपरिक या परंपरागत स्रोत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं? लंबे समय से बिना किसी विशेष तकनीक के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जो लंबे समय से चले आ रहे हैं वो कौन से हैं? सारे के सारे क्या हैं? परंपरागत हैं, पारंपरिक स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत की बात करें या वैकल्पिक स्रोत की बात करें, कोई टेक्निक का प्रयोग करके, किसी विशेष तकनीकी का प्रयोग करके जो विकसित किए जाते हैं वो साधन क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पारंपरिक स्रोत, जैसे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे क्या हैं? पारंपरिक स्रोत हैं। इसके अलावा तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे क्या हैं? पारंपरिक स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा हो गई, समुद्री ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत हैं। अब बात करने वाले हैं परंपरागत स्रोत में सबसे पहले जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन क्या होता है भाई? पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, खनिज, ये सारे के सारे क्या हैं? जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी की उथल पुथल के समय इसकी उत्पत्ति जीवों के दबने से, हाई टेम्परेचर और हाई दाब की वजह से हुई थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? जीवाश्म ईंधन। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति किससे होती है? इन्हीं से होती है। पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, कोयला हो गया, खनिज हो गया, इनके भंडार हैं, ये क्या हैं? सीमित मात्रा में है पृथ्वी के अंदर। ये अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जैसे कोयले का अपन ने दहन किया तो कोयले से क्या होता है? अत्यधिक प्रदूषण होता है। और इसकी भी कैटेगरी होती है, फिर पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रेसाइट, अलग अलग प्रकार की किस्म का कोयला होता है। सेकेंड अपन बात करने वाले हैं तापीय ईंधन के बारे में। थर्मल फ्यूल क्या होते हैं? पदार्थों के दहन से मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा से इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन कर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पदार्थों के दहन जैसे हो गया, पेट्रोल का दहन हो गया, कोयले का दहन हो गया। कोयले के दहन से क्या चलता था? इंजन चलता था पुराने टाइम में। इंजन चलाकर उससे क्या है? या तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है या ऊर्जा की अन्य आवश्यकताओं की क्या की जाती थी? पूर्ति की जाती थी। आगे अपन बात करें जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बांधों से जब गिरते हुए जल से टरबाइन में गति होती है, बांध बना के क्या करते हैं? स्पीड से पानी छोड़ते हैं और काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है टरबाइन पे, जिससे टरबाइन क्या होता है? घूमता है और उससे किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस रूप में जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। बड़े बांधों का निर्माण पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता। जल विद्युत के लिए बड़ी नदियां, ढालयुक्त क्षेत्रों का होना भी क्या है? अति आवश्यक है। आगे बात करें कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के साथ तकनीक का प्रयोग कर पवन चक्की एवं गोबर गैस संयंत्रों का विकास किया गया है। परंपरागत में कौन से आ गए भाई? जैसे वायु है, तो वायु से क्या बना दिया? पवन चक्की बना दिया। पवन चक्की से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा गोबर गैस संयंत्रों का, इनका क्या है? विकास किया गया है परंपरागत स्रोत में, क्या है? टेक्निक का प्रयोग करके। पवन चक्की में बहती हुई पवन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और गोबर गैस में क्या होता है? 75% तो क्या होती है? मीथेन, जो क्या होती है? धुएं रहित ज्वाला के साथ अपने को उसमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब बात करें गैर परंपरागत स्रोत की। वैकल्पिक स्रोत कौन से हो गए? सबसे पहला है सौर ऊर्जा। सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से निर्मित सोलर सेल। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। इसका निर्माण किससे होता है? सेमीकंडक्टर से होता है, सोलर सेल का। सोलर पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है भाई? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह स्वच्छ एवं नवीनीकरण स्रोत है। मतलब क्या कर सकते हैं? जैसे ही सोलर सेल डिश हुआ, अपन ने क्या किया? उसको वापस धूप में रख दिया और वापस क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ये स्वच्छ एवं नवीनीकरणीय स्रोत हैं। खुला आकाश, तेज धूप इसके लिए क्या है? अनिवार्य। इसकी प्रारंभिक लागत क्या होती है? ज़्यादा होती है और बाद में क्या है? कॉस्ट इसकी कम आती है।
सेकंड बात करें समुद्रीय ऊर्जा, तेज गति से उत्पन्न लहरों से टरबाइन चलाकर ज्वार भाटे के समय उत्पन्न लहरों से क्या किया जाता है, समुद्र में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नंबर 3 पे बात करने वाले हैं भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है भाई, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित लावा के जमाव से निकलने वाली उष्मा ऊर्जा से क्या किया जाता है, टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसे क्या बोला जाता है, भूतापीय ऊर्जा। और जैसे जैसे अपन पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे बात करें परमाणुीय ऊर्जा। परमाणुीय ऊर्जा क्या होती है भाई, नाभिकीय विखंडन। विखंडन क्या होता है, जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन आधारित परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर्स में परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये अनवीकरणीय स्रोत होने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करता है। आगे बात करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नियत होती है। और नियत का मतलब क्या है कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है सरल लोलक का। सरल लोलक जब अपनी स्थायी अवस्था में रहता है, मूल अवस्था में रहता है, तो उस टाइम क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब इस सरल लोलक को अपन क्या करवाते हैं, गति प्रदान करते हैं। गति देने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन पे क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ गति करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, इसके मैक्सिमम हो जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है सरल लोलक की। इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।